हाय, स्वागत है आपका इस पूरे वर्डप्रेस की सीरीज के चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें आज का जो चैप्टर हम सीखेंगे उसमें सीखेंगे कि एक डोमेन क्या होता है और दूसरा हम सीखेंगे कि एक वेब होस्टिंग क्या होती है। परंतु इस चैप्टर को समझने से पहले, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप ये सेकंड लेक्चर अगर आप पहले ही देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप हमारा जो पहला लेक्चर है जो कि स्पेशली फॉर वेबसाइट क्या होती है, एक बिगिनर्स टू एडवांस लेवल की जो स्टडी हम इस पूरे लेक्चर में करवाने वाले, इस पूरे सीरीज में करवाने वाले हैं, उसमें आपको अगर पूरे अच्छी तरीके से ब्रीफली इस लेक्चर को जानना है, अगर ब्रीफली तरीके से इस पूरे इस वर्डप्रेस सीरीज को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले लेक्चर में जो हमने सीखा है वो सीखा है कि वेबसाइट क्या होती है और साथ ही साथ सीखा है कि क्यों लोग वेबसाइट बनवाते हैं और एक वर्डप्रेस क्या है। तो अगर आप एक बिगिनर है, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इस लेक्चर में जरूर जा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते और इस लेक्चर के बारे में शुरू करते हैं। मैं आपका इंस्ट्रक्टर देवनेगी। आज जो भी हम सीखेंगे उसमें सबसे पहला हम सीखेंगे कि एक डोमेन क्या होता है और दूसरा एक होस्टिंग क्या होती है। यानी ये पूरे वर्डप्रेस की सीरीज में, इस पूरे वेबसाइट की सीरीज में इन दोनों का क्या रोल है। तो चलिए ले चलते हैं आपको हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन, तो चलते हैं फिर वहीं पर जहां से हमने शुरू किया था। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि एक जो डोमेन है वो क्या होता है, यानी एक वेबसाइट को बनाने के लिए डोमेन का क्या रोल है और डोमेन क्यों जरूरी है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि व्हाट इज वेब होस्टिंग, यानी एक वेब होस्टिंग क्या होती है और इसे लेना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक लैंग्वेज में जानते हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, आप सभी इससे परिचित हैं। तो आपने देखा होगा ये एक अमेजोन की वेबसाइट है जहाँ से हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, राइट। तो वैसे ही एक दूसरा है फ्लिपकार्ट, और वैसे ही एक हमारी भी वेबसाइट्स है जो हिमाचल सेवा केंद्र के नाम से है और दूसरी है देवनेगी ऑफिशियल के नाम से। ओके, तो इन चारों चीजें, ये चारों क्या है, एक वेबसाइट है। अगर बात करें जो देवनेगी ऑफिशियल है, ये एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड वेबसाइट है। हिमाचल सेवा केंद्र जो एक वेबसाइट है, ये एक सर्विस रिलेटेड वेबसाइट है। और बाकी जो दो ये फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन है, ये एक शॉपिंग रिलेटेड वेबसाइट यानी ई कॉमर्स वेबसाइट। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि डोमेन क्या होता है उसके बारे में जान। तो अब जैसे बात करें तो ये जो अमेजोन है, ये अमेजोन का अगर आप एक एड्रेस देखें सबसे ऊपर, कि अमेजोन को जब भी हम खोलते हैं तो हम क्या टाइप करते हैं, www.amazon.in। तो वैसे ही अगर हम फ्लिपकार्ट को ओपन करें तो हम डालते हैं www.flipkart.com। अब ये जो www के बाद amazon.in है, ये जो flipkart.com है, ये क्या है। अगर मैं बात करूं तो ये, इसको आप नेम ऑफ योर वेबसाइट, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि ये किसी वेबसाइट का नाम भी है। ठीक है जी, ये किसी वेबसाइट का एड्रेस भी है, या वेबसाइट का यूआरएल भी इसे आप बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं वेबसाइट का लिंक। ठीक, चाहे वो amazon.in है, चाहे amazon.com है, या flipkart.com। यानी जब भी आपको किसी भी वेबसाइट को खोलना पड़ता है तो उसका एक एड्रेस निश्चित होता है, एक एड्रेस लिया जाता है, एक एड्रेस बाय किया जाता है, जिसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं बात करूं, अब इसके आगे अगर आपको दिख रहा होगा amazon.in और फ्लिपकार्ट में दिख रहा होगा flipkart.com, और वैसे ही तीसरी वेबसाइट जो हमने बताया हिमाचल सेवा केंद्र .com और देवनेगी ऑफिशियल .com। तो अब बात करते हैं .com, .in, .uk, .in, ठीक है, .pk, ये होता क्या है। तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे कि आपने देखा होगा, काफी समय पहले की बात है, जब हम सॉन्ग्स डाउनलोड करते थे तो एक वेबसाइट बड़ी प्रचलित थी
एक बार सर्च कर लेते हैं अभी है या नहीं है। तो बहुत ही ट्रेंडिंग वेबसाइट थी ये, मे भी शायद इंडिया में अब ये बैन है। तो उस वेबसाइट का नाम था songs.pk। जी, ये में भी बैन है तो खुल नहीं रहा है। तो उस वेबसाइट का नाम था songs.pk, यानी .pk मतलब पीके का मतलब था ये पाकिस्तान की वेबसाइट, एक एक्सटेंशन होता है ये। अगर हम बात करें जो .in है, .com है, ये क्या है? एक्सटेंशन है, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस का एक्सटेंशन है। ठीक है, अब बात करें कि जो ये .in है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और .com क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो .in वाली वेबसाइट होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली इंडिया की वेबसाइट होती है, और जो .com वाली वेबसाइट होती है ये बेसिकली ग्लोबली वेबसाइट। यानी अगर कोई भी पर्सन का, आप सोच लीजिए अगर किसी ने .in की वेबसाइट ली है तो समझ लीजिए वो ऑब्वियसली इंडिया की वेबसाइट है। परंतु जब कोई .com लेता है, जैसे आप देख लेंगे ये जो हिमाचल सेवा केंद्र .com है, इसे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये वेबसाइट बेसिकली है कहाँ। परंतु नाम से ही इसमें क्योंकि आइडेंटिफाई हो रहा है तो आप आइडिया लगा सकते हैं ये हिमाचल की वेबसाइट है। ठीक है, परंतु बेसिकली अगर मैं बात करूं जैसे flipkart.com है, तो flipkart.com आज तक अगर आपने देखा होगा तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते डायरेक्टली कि ये कौन सी वेबसाइट और कहाँ की वेबसाइट है। और वैसे अगर मैं देवनेगी ऑफिशियल .com की बात करूं तो जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें नहीं पता है कि मैं कौन सी लोकेशन से बिलोंग करता हूँ, मैं कौन से एरिया से बिलोंग करता हूँ या कौन सी कंट्री से बिलोंग करता हूँ। तो वैसे ही तो ये जो .com और .in की ये जो .com और .in होता है ये बेसिकली एक्सटेंशन होता है। यानी जिस भी एक्सटेंशन का नाम होगा .in होगा तो इंडिया की वेबसाइट, .pk होगा तो पीके की, .uk हो तो यूके की वेबसाइट। ओके, तो अब बात करें हम, जो अगला हमारे पास है वो है व्हाट इज वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग होता क्या? देखिए, एक साधारणतः भाषा में समझते हैं, थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। ये देख लीजिए, ये जो वेबसाइट है ये दरअसल हमारी वेबसाइट है हिमाचल सेवा केंद्र .com की। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब बात करें, इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ टेक्स्ट वगैरह है, कुछ इमेजेस वगैरह है ना, बहुत सारी चीजें जैसे इमेजेस वगैरह है, बहुत सारी चीजें इसमें रखी हुई। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए इमेजेस है ना, टेक्स्ट वगैरह है, बहुत सारी चीजें जो इसमें अपलोड किए। तो अगर बात करें इंटरनेट पे, अगर आपको कुछ भी चीजें रखनी होती है, अब क्योंकि क्या है कि इन सभी का एक पर्टिकुलर साइज होता है, इस इमेज का पर्टिकुलर साइज होगा, इस फोटो का पर्टिकुलर साइज होगा, है ना, इस लोगो का पर्टिकुलर साइज होगा। और कुछ कुछ में तो क्या होता है, कुछ कुछ में जैसे आप देख लीजिए वीडियोस भी होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे ये चल रहा है आपको दिख रहा है किसी में वीडियोस लगे होंगे, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो वीडियोस भी ओपन होता है, तो किसी में वीडियोस भी लगा होता है। तो उन चीजों में क्या होता है कि सबका एक अपना पर्टिकुलर साइज होता है। अब उस साइज को रखने के लिए कहीं ना कहीं जगह की भी जरूरत होती है। जैसे ऑफलाइन अगर बात करें तो जब भी आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो कोई ना कोई सेटअप करना जरूरी है, एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, एक एरिया को लेना जरूरी होता है। वैसे ही अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है या ऑनलाइन अपने बिजनेस को लाना है या ऑनलाइन अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ऑनलाइन भी एक स्पेस रखना पड़ता है, एक ऑनलाइन भी स्पेस खरीदना पड़ता है। और इस स्पेस को बोलते हैं हम होस्टिंग, यानी इस स्पेस को बोला जाता है, हम बोलते हैं वेब स्पेस। ठीक है, अब ये जो वेब स्पेस है ये कैसे मिलता है? इस वेब स्पेस को लेने के लिए बहुत सारी होस्टिंग कंपनियां अवेलेबल होती है, जिसमें से कुछ होस्टिंग कंपनियों का मैं नाम बता देता हूं, जैसे जो बहुत अच्छे हैं, जिनका जहां पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, है ना, जहां पर आप अपनी वेबसाइट के लिए स्पेस खरीद सकते हैं, जैसे होस्टिंगर हो गया, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अगर आपको अपनी वेबसाइट बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप सच में अपने वेबसाइट के करियर के लेकर थोड़े से भी सीरियस है ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप अपने लिए इन्वेस्ट जरूर करें, बाकी किसी चीजों में नहीं, बल्कि
अपना डोमेन और जो अपनी होस्टिंग है इसमें इन्वेस्ट जरूर करें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं एक अपना करियर बनाना, इस वेबसाइट की दुनिया में अपना करियर बनाना, इस वेब डेवलपर की दुनिया में अपना करियर बनाना, क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आप चाहे तो वेबसाइट को तो आप लोकल सर्वर पे भी आप होस्ट कर सकते हैं, परंतु लोकल सर्वर चलता क्या है, लोकल सर्वर बेसिकली आपके कंप्यूटर पे एक सर्वर इंस्टॉल कर किया जाता है, जिसमें उसका एक अगर मैं बात करूं तो डिसएडवांटेजेस क्या होती है कि जब भी आपका लैपटॉप या सिस्टम चल रहा है तब आपकी वेबसाइट चल रही है, और जिस टाइम पे अगर आपका लैपटॉप बंद हो गया तो आपकी वेबसाइट बंद हो जाती है, यानी वो लाइव नहीं रहती। और वैसे ही अगर उसमें कभी दिक्कत आए, तो जैसे कि अगर मान लो आपको हमारा सपोर्ट की जरूरत हो तो हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो आपके लोकल सर्वर पर कनेक्टेड है। परंतु इसी के बिहाफ पे अगर आपने अपना डोमेन और होस्टिंग परचेज करके रखा है, तो उसमें क्या होता है, आपके सर्वर को हम कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप हमें एक्सेस देंगे तो हम उस पर काम कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं मुझे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस वेबसाइट में, तो आप हमें बता सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक इन्वेस्ट जरूर करिएगा अपनी लाइफ में, अगर आप सच में एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, वो है डोमेन एंड होस्टिंग। तो आज के सेशन में इतना सा ही था। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल रहते हैं तो सेम एज इट इज हमारी जो ईमेल आईडी है care@devnegiofficial.com पे आप लगा सकते हैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें पिन कर सकते हैं जो भी आपका सवाल है। हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में हम उसका जवाब दें। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे ट्यून्ड।